हेलो गाइस, इस वीडियो में हम जानेंगे नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्बिटल्स। तो ऑर्बिटल का नॉर्मल स्ट्रक्चर कैसा होता है। सबसे पहले देखते हैं कि जो एक कण होता है, पदार्थ होता है, उसका जो अणु होता है उसका स्ट्रक्चर राउंड होता है, ये सबको पता है। इसमें जो सेंटर होता है, सेंटर में रहता है आपका न्यूक्लियस, नाभिक, जो पॉजिटिव चार्ज होता है, जहाँ प्रोटॉन्स पाए जाते हैं, सबको इतना पता है। इसके बाद इसके जो चारों तरफ है ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं। ऑर्बिटल्स मतलब कक्षक होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जैसे कोई माना कि कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और 6 ही प्रोटॉन रहेंगे। तो जो प्रोटॉन रहेंगे ये होते हैं न्यूक्लियस में यहाँ पे, और जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो बाहर कक्षक में होंगे। तो जैसे 1s, इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर लिखेंगे तो क्या रहेगा, 1s2, 2s2 और 2p2। मतलब s में रहेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले s में भी 2 इलेक्ट्रॉन, और p में रहेंगे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ और यहाँ। तो इसके बाद हम इसमें अगर फिल करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें 1s में हुए, ये s कक्षक था तो यहाँ 2 भर गए। इसके बाद जो दूसरा ऑर्बिटल है, दूसरा s कक्षक है, इसमें भी हमने 2 इलेक्ट्रॉन जाने देने हैं, तो यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। इसके बाद जो p ऑर्बिटल है वह यहाँ पे रहेगा, तो p ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो ये p ऑर्बिटल में भी हमने 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। हालांकि जो p ऑर्बिटल है वो 3 लाइनों से मिलकर बना होगा, लेकिन हमने यहाँ 1 लाइन ही बनाई है। इसमें ये जो लाइन्स होती हैं वो बहुत पास पास होती हैं, लगभग इतनी, तो 3 रहेंगी, तो 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा इसमें और सेकेंड रहेगा इसमें। और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ क्यों नहीं बनाया, यहाँ क्यों बनाया है, तो इसका यही रीज़न है कि जब तक यहाँ पे खाली जगह रहेगी इलेक्ट्रॉन के लिए, वह इलेक्ट्रॉन पेयरिंग नहीं करेगा, मतलब जोड़ा नहीं बनाएगा। यदि हमारे पास यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन भरने को होता, फिर उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होते तो वो पेयरिंग करते, वो यहाँ जाते। ठीक है, तो अब इसके बाद हम कक्षक के स्ट्रक्चर देखते हैं, उसकी आकृति कैसी होती है। तो हम स्ट्रक्चर देखते हैं पहले s ऑर्बिटल का। s ऑर्बिटल या s कक्षक। s ऑर्बिटल जो होता है वह सिंपल होता है, राउंड शेप में, और इसका स्ट्रक्चर भी राउंड भी होता है, गोला होता है। ये s ऑर्बिटल है। s ऑर्बिटल का अपन को स्ट्रक्चर पता चल गया। s ऑर्बिटल के बाद हम देखेंगे p ऑर्बिटल का। तो जो p ऑर्बिटल होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। s ऑर्बिटल का देख लिया, अब देखते हैं p ऑर्बिटल का, p कक्षक का। p ऑर्बिटल जो होता है वह डंबल शेप में होता है, लगभग इस तरह से। ये p ऑर्बिटल का शेप है। अब जब दो जो कंपाउंड बनाने वाले 2 तत्व होते हैं जो मिलते हैं, तो s ऑर्बिटल में तो सिर्फ इस तरह से मिलेंगे, कहीं से भी मिले तो यही बॉन्ड बनेगा, तो इसमें सिग्मा बॉन्ड बनता है। लेकिन पाई जो होता है उसमें 2 तरीके से कक्षक इन्वॉल्व करते हैं, ओवरलैपिंग मतलब एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं, तो इसमें बनता है सिग्मा बॉन्ड। लेकिन अगर यही जो बॉन्डिंग है वह इस तरह से होगी, मतलब साइड वाइज, जिस साइड से जुड़ेंगे, ये फर्स्ट स्टेप रहेगा जिसमें ये सीधे जुड़ जाती हैं, दूसरे स्टेप में जुड़ेंगे इस तरह से, तो इसमें पाई बॉन्ड बनता है। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड बनने के पता चल गया कैसे बनते हैं। अब इसमें वीक बॉन्ड कौन सा होता है, तो वीक बॉन्ड होगा पाई बॉन्ड, क्योंकि पाई बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो जाता है, और सिग्मा बॉन्ड जो होता है वह पाई बॉन्ड की अपेक्षा सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है। अब इसके बाद हमने s और p की ऑर्बिटल के शेप देख लिए। आपको 11th क्लास में सिर्फ s और p ऑर्बिटल ही आएंगे, और इसके बाद आपको 12th क्लास में आपको d और f ब्लॉक के स्ट्रक्चर्स भी मिलेंगे देखने के लिए। आई होप आपको इस स्ट्रक्चर समझ में आए होंगे, और जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये नॉर्मल स्ट्रक्चर्स ही हैं जिन्हें आप देखकर स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक, शेयर और कमेंट ऑल्सो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।